नमस्कार। हजारों साल पुराना इतिहास और एक ऐसी इमारत जिसने समय की हर मार झेली लेकिन मिटने से साफ इनकार कर दिया। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद एक ऐसे तीर्थ की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों तक सीमित नहीं है। ये विनाश और निर्माण के एक ऐसे अंतहीन चक्र की कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा मंदिर जो बार बार खंडहर हुआ और हर बार बिल्कुल एक फीनिक्स की तरह अपनी ही राख से फिर उठ खड़ा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दुनिया के सबसे पवित्र माने जाने वाले मंदिरों में से एक को आधा दर्जन से भी ज्यादा बार क्यों नष्ट किया गया? क्या ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता थी या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और विनाश और पुनरुत्थान के इस चौंकाने वाले सिलसिले को करीब से समझते हैं। इस मंदिर को अक्सर एक बहुत ही दमदार नाम दिया जाता है, वो मंदिर जो कभी नहीं मरा। और सच कहूं तो ये नाम इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता के लचीलेपन और कभी हार न मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि जब भी इसे गिराने की कोशिश हुई, इसे वापस खड़ा करने वाले हाथ कहीं न कहीं से आ ही गए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर की उत्पत्ति और चंद्रदेव की उस दिलचस्प कथा की। गुजरात के सौराष्ट्र में, जहां कपिला, हिरण और रहस्यमयी सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, वहां स्थित है ये मंदिर। सोमनाथ शब्द का सीधा सा मतलब है चंद्रमा के देवता। शिव पुराण के मुताबिक पूरे भारत में भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं और आपको बता दूं, सोमनाथ को इनमें सबसे पहला माना जाता है। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या है? इसका मतलब है प्रकाश का लिंगम। मान लीजिए ये इस मंदिर का एक ऐसा प्रतीक है जिसे इतिहास के सबसे घने अंधेरे में भी कभी बुझाया नहीं जा सकता। प्राचीन पुराणों में इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। कहते हैं कि चंद्रदेव को एक श्राप मिला था जिसके कारण उनकी सारी चमक छिन गई थी। इससे बचने के लिए उन्होंने प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी में स्नान किया और घोर तपस्या की। वरदान के रूप में उनकी चमक वापस लौट आई और माना जाता है कि यहीं से चंद्रमा के घटने और बढ़ने का चक्र शुरू हुआ। खैर, ये तो रही कथाओं की बात। अगर हम ठोस पुरातात्विक सबूतों की बात करें तो पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से पहले के किसी बड़े मंदिर के प्रमाण तो यहाँ नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही प्राचीन बस्ती होने के पक्के सबूत जरूर मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे अध्याय की तरफ, जो जुड़ा है इसकी अकूत संपत्ति और उस पर हुए भयंकर आक्रमणों से। देखिए, प्राचीन काल में ये जगह सिर्फ अपनी पवित्रता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अथाह संपत्ति के लिए भी जानी जाती थी। और सच कहें तो यही दौलत इसके बार बार होने वाले विनाश की सबसे बड़ी वजह बनी। इस 10,000 के आंकड़े को ही ले लीजिए। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक ये उन गांवों की संख्या है जिनका राजस्व सीधे मंदिर के प्रशासन के पास जाता था। जरा सोचिए, मंदिर इतना भव्य था कि इसकी सेवा में हर वक्त 350 नर्तक और संगीतकार तैनात रहते थे। पूजा के लिए पवित्र जल सीधे हरिद्वार से और फूल कश्मीर से लाए जाते थे। ये उस दौर की अकल्पनीय भव्यता का एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। लेकिन कहते हैं ना, बहुत ज्यादा दौलत अक्सर खतरे को न्योता देती है। 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक इस मंदिर पर लगातार एक के बाद एक हमले हुए। 1026 ईस्वी में गजनी के तुर्क शासक महमूद गजनवी ने पहला सबसे बड़ा हमला किया। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला सा बन गया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, 1395 में जफर खान ने और फिर 1706 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे नष्ट करने के आदेश दिए। इतिहास के पन्नों में विनाश की एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक क्रोनोलॉजी है। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिएगा। 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ दीनार, ये वो रकम है जिसे महमूद गजनवी ने 1026 के सिर्फ एक हमले में लूटा था। उस जमाने में ये इतनी बड़ी राशि थी कि इससे पूरे के पूरे साम्राज्य चलाए जा सकते थे। इस एक नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त मंदिर के पास कितनी बड़ी आर्थिक ताकत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी अकूत संपत्ति आखिर आई कहां से? इसका जवाब हमें 11वीं सदी के फारसी इतिहासकार अल बिरूनी के इस उद्धरण से मिलता है। उन्होंने लिखा था, ये समुद्र यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बंदरगाह था और जंज देश के सुफाला और चीन के बीच आने जाने वालों के लिए एक स्टेशन था। तो बात सिर्फ धर्म की नहीं थी, ये जगह पूर्वी अफ्रीका और चीन के बीच होने वाले समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र थी और इसी व्यापार ने मंदिर के खजाने को सोने से भर दिया था।
चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस मंदिर की असली पहचान है, इसका पुनर्निर्माण और कभी न हार मानने वाली एक अटूट जिद। इतनी भारी लूट और विनाश के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। हर बार जब इसे गिराया गया, इसे फिर से खड़ा कर दिया गया। ऐतिहासिक शिलालेख हमें उन दृढ़ शासकों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस पवित्र जगह को इतिहास के पन्नों से मिटने नहीं दिया। 1169 ईस्वी में राजा कुमारपाल ने लकड़ी के पुराने खंडहरों की जगह एक शानदार पत्थर का मंदिर बनवाया। 1299 के विनाश के बाद राजा महिपाल प्रथम ने फिर से बीड़ा उठाया और जब मुख्य मंदिर पूरी तरह खंडहर हो चुका था तो 1783 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने उसी जगह के ठीक बगल में पूजा जारी रखने के लिए एक बिल्कुल नया मंदिर बनवा दिया। क्या कमाल का जज्बा था, है ना? अब हम आते हैं भारत की स्वतंत्रता और इस मंदिर के आधुनिक जीर्णोद्धार के दौर पर। 19वीं सदी आते आते ये प्राचीन स्थल सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दांव पेच का हिस्सा भी बन गया। 1842 का वाकया देखिए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो अफगानिस्तान से चंदन के कुछ दरवाजे भारत लेकर आए। उन्होंने दावा किया कि ये वही सोमनाथ के द्वार हैं जिन्हें महमूद गजनवी ले गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर एक ऐसी कहानी गढ़ी ताकि इसे हिंदू गौरव की वापसी के तौर पर पेश करके वे अपनी सैन्य सफलताओं को सही ठहरा सकें। हालांकि बाद में जांच से ये बात सामने आई कि वो दरवाजे असल में सोमनाथ के थे ही नहीं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो मंदिर का पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और यहाँ हमें उस वक्त के बड़े नेताओं के विचारों में एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में जूनागढ़ जाकर मंदिर के पूर्ण पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, लेकिन महात्मा गांधी जी का मानना था कि इसके लिए सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के चंदे से एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी सरकारी दखल के पक्ष में नहीं थे, तो अंत में हुआ ये कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की गई और आम जनता के पैसे से ही इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और इसी ट्रस्ट की मेहनत का नतीजा था कि 11 मई 1951 को आधुनिक सोमनाथ मंदिर का औपचारिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ये कोई आम उद्घाटन नहीं था। इसे एक ऐसी पुरानी सभ्यता के आत्मविश्वास की वापसी के रूप में देखा गया जिसे बार बार कुचलने की कोशिश की गई थी। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। आइए अब देखते हैं कि आज का ये शाश्वत मंदिर कैसा दिखता है और इसकी वास्तुकला कितनी खास है। चलिए थोड़ा वास्तुकला को समझते हैं, जो आज अरब सागर के तट पर पूरी शान से खड़ी है। आज का मंदिर पारंपरिक चालुक्य या जिसे सोलंकी वास्तुकला शैली कहते हैं उसमें बनाया गया है। चूना पत्थर पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है गर्भगृह, जहां मुख्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दूसरा है सभा मंडप, जहां श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। और तीसरा है बाहर से दिखने वाला वो भव्य घुमावदार शिखर। ये पूरा का पूरा डिजाइन 10वीं से 13वीं शताब्दी के गुजरात के ऐतिहासिक मंदिरों की बिल्कुल सटीक झलक है। और यहाँ एक चीज है जो आपको सच में हैरान कर देगी। समुद्र की तरफ मुख किए हुए मंदिर के प्रांगण में एक रहस्यमयी संरचना है जिसे बाण स्तंभ या तीर का खंभा कहा जाता है। इस स्तंभ पर संस्कृत में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन लिखी है। इसमें दावा किया गया है कि इस खास बिंदु से लेकर सीधे अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव तक बीच में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, बस सीधा समंदर। जरा सोचिए, प्राचीन भारत में खगोलीय और भौगोलिक ज्ञान का ये कितना अद्भुत और सटीक प्रमाण है ना? कमाल की बात। मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इस 150 के नंबर से लगा सकते हैं। ये मुख्य शिखर की ऊंचाई है जो पूरे 150 फीट आसमान की ओर उठता है। इसके सबसे ऊपर एक 10 टन भारी कलश और 27 फीट लंबा ध्वज दंड लगा है। आज की तारीख में हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस विशाल मंदिर को देखने और इसके इतने गहरे इतिहास को महसूस करने यहाँ आते हैं। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल हमारे सामने आता है। इतने सारे सबूत और इतना लंबा इतिहास देखने के बाद हमें क्या सोचना चाहिए? क्या किसी भी मंदिर की असली नींव जमीन में गड़े ईंट और पत्थरों से बनी होती है, या फिर ये पीढ़ियों के उस अटूट विश्वास से बनती है जो सबसे भयंकर विनाश के बाद भी उस विचार को कभी मरने नहीं देता? ये एक ऐसा सवाल है जो सोमनाथ का इतिहास हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा।